जब जावेद अहमद खान साहब किसी को डोनेशन दे रहे हैं, जब जावेद अहमद खान साहब किसी को स्कूल बनाने के लिए जगह दे रहे हैं, जब जावेद अहमद खान साहब रास्ता में निकल कर काम कर रहे हैं, वो सब नहीं दिखाया जा रहा है। मैं मीडिया को ये कहना चाहूँगा, आने वाले वक्त में जिस तरह से आप लोग अभी टीएमसी के जरा ये जो जिनका टीएमसी से कोई लेना देना नहीं है, वो कोई कांड कर देते हैं, गोली चला देते हैं, चापड़ चला देते हैं, कुछ हो जाता है, तो उसमें आप तृणमूल कांग्रेस के नेता को क्यों आप उस पर करेंगे? ওয়াকফ নিয়ে রাজ্য জুড়ে প্রতিবাদ দেখা গিয়েছিল। ইতিমধ্যে দেখা যাচ্ছে ওয়াকফ বিলের এই আইন সুপ্রিম কোর্টে চলে গেছে। এবার মানুষ সুপ্রিম কোর্টের ওপর ভরসা করে আছে কি রায় আসবে। কিছুদিন আগে সুপ্রিম কোর্ট থেকে রায় এসেছিল, সেটা নিয়ে বিশিষ্ট সমাজসেবক গোলাম রাব্বানি জানালেন, কোর্টের রায়কে আমরা স্বাগত জানাই। কোর্টের ওপর আমাদের আস্থা আছে, কোর্ট যা করবে ভালোই করবে। এবং পাশাপাশি উনি এটাও জানালেন, 59 নম্বর ওয়ার্ড এবং 108 নম্বর ওয়ার্ড গুলশান কলোনি এবং দাঁড়াপাড়া নিয়ে মুখ খুললেন। উনি জানালেন, যদি কোনো অ্যান্টি সোশ্যাল লোকজন কিছু করে তাহলে কিছু মিডিয়া আছে যারা ডিরেক্ট নেতাদের ধরে নেয়, যেন নেতারাই তাদের ইনস্ট্রাকশন দিয়েছে ওই অবৈধ কাজ করার জন্য। এবং উনি নাম করে বললেন, কসবা বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী জনাব জাভেদ আহমদ খানকে যেভাবে হেনস্থা করা হয়েছে, যে মিনি ফিরোজ ওনারই ঘনিষ্ঠ ছিলেন, এই সমস্ত অপবাদগুলো একদমই ঠিক না। এছাড়া উনি আরও কি জানালেন শোনাব আপনাদের। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं गुलाम रब्बानी। देखिए, जिस तरह से आप लोगों ने अभी ये सवाल किया है कि वक्फ बोर्ड का जो अभी सुप्रीम कोर्ट का राय आया है अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर में 2025 का, कि उसको जो पूरा एक्ट को जो है वो पूरा रद्द नहीं कर रही है, पूरा एक्ट में स्टे नहीं लगा रही, बल्कि उसके कुछ सेक्शंस में लगा रही है। और वो जो है मेन सेक्शंस है जिससे हमारे वक्फ को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंच सकता था। और ये अच्छा हुआ है इंशाल्लाह। और क्योंकि हम लोगों को संविधान में, देश की पूरी जनता को संविधान के ऊपर में आस्था है, भरोसा है, इंशाल्लाह उसका जो राय जो आने वाला जो है वो बहुत अच्छा आएगा। लेकिन ये साफ ये समझ में आ गया है कि संविधान जो है बाबा साहब अम्बेडकर का जो बनाया हुआ संविधान है वो सबसे ऊपर था, है और इंशाल्लाह आगे भी रहेगा। और पूरे देश की जनता को जो है संविधान के ऊपर में पूरा भरोसा और आस्था रखना चाहिए कि आने वाले वक्त में जो है वक्फ के ऊपर में जिस तरह का सेक्शंस के ऊपर में इन लोगों ने जो स्टे लगाया है और उसमें कुछ रद्द बदल की है, उसको अच्छा से और बेहतरी से किया जाए। लेकिन ये साफ सीधा जो है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो ये सोच रही थी कि सुप्रीम कोर्ट जो है उनके पक्ष में जो है वो फ़ैसला सुनाएगा, लेकिन ये जो उनका डायरेक्शंस आया है ये पूरा फ़ैसला नहीं है, ये सीधा सीधा जूता पड़ा है सेंट्रल गवर्नमेंट के हर उस नेता के ऊपर में, हर उस कर्मी के ऊपर में, हर उस अनवक्त के ऊपर में, जो ये सोच रहे थे कि ये इस तरह का अमेंडमेंट एक्ट को लाकर हम लोग जो है वक्फ को जो है पूरी तरीक़ा से जो है हासिल कर लेंगे। वक्फ को जो है पूरा तरीक़ा से जो है मुस्लिम कम्युनिटी को जिस तरह टारगेट करके किया जा रहा है, माइनॉरिटी सेक्शंस में से मुस्लिम को जो टारगेट करके ये जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लाया गया है, ये पहली बार ऐसी नहीं हुई है। लेकिन इसके पहले 3 तलाक को लेकर देख लें, पहली बार वो मॉब लिंचिंग को लेकर देख लें। लेकिन गुलाम रब्बानी इस चीज़ को इस तरह से देखता है कि धर्म और जाति के नाम पर कोई भी अमेंडमेंट एक्ट को नहीं लाना चाहिए, बल्कि एक्ट उस तरह से लाना चाहिए जहाँ पर में सभी को फ़ायदा उससे हो। हमेशा जब भी कभी अमेंडमेंट एक्ट लाया गया है, किसी भी एक्ट के ऊपर में लाया गया है, वो ये देखा गया है कि पुराने एक्ट के ऊपर में उसको मजबूती देने के लिए लाया गया है। देखिए, एक सीधा सा एक बहुत सिंपल सा बात है, बहुत सिंपल सा बात है। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वो बच्चा कल को आगे दुनिया में जाकर वो डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा या गैंगस्टर बनेगा, ये माँ भी नहीं बोल सकती है और ना बाप बोल सकता है और ना उस इलाके के बाशिंदा बोल सकते हैं। अब अगर इस चीज़ को अगर देखा जाए कि अगर किसी के फैमिली में अगर किसी तरह का डिस्प्यूट है और उस डिस्प्यूट को जो है हमारे नेता को अगर टारगेट किया जाए, मैं सीधा कह सकता हूं कि हमारे ऑनरेबल काउंसिलर जॉली बोस और हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट रॉबिन बोस को अगर टारगेट किया जाए कि उनका वार्ड जो है अशांत है, लेकिन उनको कैसे मालूम हो सकेगा कि आज के रात में उन सबके साथ में उन्होंने बैठे खाना खाया, कल वो जो है घर से बाहर निकल कर वो जाकर किसी को गोली चला देगा या किसी को मार देगा। तो इसका जो है पूरा जो कसूरवार अगर तृणमूल के नेता को अगर दिया जा रहा है तो ये साफ साफ गलत बात है। ये कुछ मीडिया ऐसे हैं जो इस तरह को टूल दे रहे हैं कि किसी फैमिली डिस्प्यूट को समाज के सामने में लाकर उसको हर एंगल से अलग अलग एंगल से दिखाकर उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी के फैमिली को या किसी का नेता को, किसी तृणमूल कांग्रेस के नेता को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें जॉली बोस और हमारे प्रेसिडेंट का और इसमें हमारे नेता का कहाँ पर क्या कसूर है? कि जहाँ तक अभी जैसे मैंने 59 वार्ड के बारे में कहा, तो 108 भी मेरा अपना वार्ड है, समझ लीजिए भाई है, एक अगल बगल पड़ोसी वार्ड है हम लोगों का। लेकिन इसका भी मैंने कुछ ऐसा वीडियोस मैंने देखा है जिस जगह में देखा गया है कि इसका जो है कसूरवार जो है हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर जावेद अहमद खान साहब को दिया जा रहा है कि आपके वार्ड में ऐसा हुआ, आपके घनिष्ठ था। अब हमको ये बताइए कि जो वहाँ पे गोली चला, क्या वो लोग क्या जावेद खान का वो गला में क्या वो फ़ोटो लगाकर गोली चलाया था,
या यहाँ उनका माथे में लिखा हुआ था कि ममता बनर्जी जिंदाबाद या अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद, या वहाँ का काउंसिलर का नाम क्या लिखा हुआ था, या वो लोग तृणमूल कांग्रेस का झंडा लेकर हाथ में था। ये तो सरासर गलत बात है। अगर आप किसी कोई भी चैनल अगर किसी पार्टी को अगर बैक करता है, ये अपना सोच का बात है, लेकिन अगर आप उस चीज़ को लेकर अगर मिनिस्टर को, एमएलए को, एमपी को अगर आप कसूरवार ठहराएंगे, जैसे मैंने अभी कहा कि एक काउंसलर का पहला जिम्मेदारी होता है कि अपने जो वार्ड है, अपना जो अंचल है, अपना वार्ड का ख्याल रखें, उस वार्ड के लोग कैसे रह रहे हैं, उनको पानी साफ सफाई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ममता बनर्जी का हर एक स्कीम को वहाँ पे इम्प्लीमेंट सही तरीके से किया जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो इसी तरह से वहाँ भी वही है। कस्बा विधानसभा के हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर जावेद अहमद खान साहब को बहुत सारे मीडिया में देखा गया कि उनसे जो है पूछा जा रहा है कि आपके घनिष्ठ था। अब उनका साथ में कोई फोटो उठाकर या फोटो को एडिट करके अगर कोई डाल देगा तो वो उनका घनिष्ठ हो जाएगा। कल को वो आदमी बाहर निकल कर कहीं गोली चला देगा, कोई कांड कर देगा, तो वो जिम्मेदारी का जावेद खान साहब का हो जाता है। मैं ये वार्निंग दे रहा हूँ वो सब मीडिया चैनल्स को, जो इस तरह का मिनिस्टर को, जो काम करने वाले मिनिस्टर को, जावेद अहमद खान साहब का इलाके में जब कुछ ऐसा घटना होता है तो उनको देखा जाता है। जब जावेद अहमद खान साहब किसी को डोनेशन दे रहे हैं, जब जावेद अहमद खान साहब किसी को स्कूल बनाने के लिए जगह दे रहे हैं, जब जावेद अहमद खान साहब रास्ता में निकल कर काम कर रहे हैं, वो सब नहीं दिखाया जा रहा है। मैं मीडिया को ये कहना चाहूँगा, आने वाले वक्त में जिस तरह से आप लोग अभी टीएमसी के जरा ये जो जिनका टीएमसी से कोई लेना देना नहीं है, वो कोई कांड कर देते हैं, गोली चला देते हैं, चापड़ चला देते हैं, कुछ हो जाता है, तो उसमें आप तृणमूल कांग्रेस के नेता को क्यों आप उस पर ही करेंगे।